और मिस्टर नथवल, इस आइडिया की खास बात यह है कि इस कपल के 20 साल की जितनी भी पर्सनल फोटोज हैं उसमें से कुछ खास फोटोज लेकर हम दुल्हन के ड्रेस के बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि सारी दुनिया देखे और बयां करे इस जोड़े के अटूट प्यार को। ये तो हमारा आइडिया है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है जब आप रात भर जाग कर दिल से मन से मेहनत करते हैं और क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है। हमारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मिस्टर नथवल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटना, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिस्टर नथवल, मैंने आपसे कहा था ना, एक बार आप हमारा आइडिया देख लेंगे तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं देंगे। सर, आज आपने भी देख लिया कि प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोगों का काम अलग होता है और अनप्रोफेशनल नौसिखियों का काम अलग। सर, हम टाइम की वैल्यू को जानते हैं, क्लाइंट की नीड्स को समझते हैं। अब आप ऐसे रिजल्ट्स की उम्मीद कल की बनी शादी मुबारक जैसी कंपनी से कैसे कर सकते हैं? क्या आपकी शादी संभालेंगे जिन्होंने आज तक अपने घर की रसोई के बाहर कुछ और संभाला ही नहीं? राइट मैम? You're right, रति। क्या जोड़ी बनाई है, एक हाउसवाइफ तो दूसरा एक एक्स राजस्थानी सुपरस्टार। दोनों ऐसे लोग हैं जिनका दूर दूर तक वेडिंग प्लानिंग से कोई नाता ही नहीं है और सीधे आपके यहाँ आ गए द नथमल्स की शादी के कॉन्ट्रैक्ट का सपना लेकर। जिनसे अपना लैपटॉप संभाला नहीं गया वो आपकी शादी संभालेंगे। नॉट बैड। क्या गट्स हैं? गट्स की तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, वाकई गट्स चाहिए। किसी और के आइडिया को अपना बता के बेचना गट्स का काम होता है। ये जो आइडिया आपने अभी अभी प्रेजेंट किया है ना, वो हमारा आइडिया है। तुम्हारा आइडिया? जी नथमल साहब, ये शादी मुबारक की टीम ने बहुत मेहनत की है और हम आपको यही प्रेजेंटेशन दिखाने वाले थे। हाँ सर, ये प्रेजेंटेशन हमारी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। हमने ऑफिस से लैपटॉप मंगवाया है, आते ही आपको दिखा देंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ड्रीमवेल, जो इतनी नोन है, जिसका इतना रेप्यूटेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपकी नौसिखिया कंपनी का आइडिया चुराएगी और क्लाइंट को सुनाएगी? हाँ, अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट नहीं दे रहे हैं आप लोग? माना कि लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ताकि नाम कमा सकें, दिस इज टू मच। हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कि हमने आपका आइडिया चुराया है। बहुत ही बकवास बिजनेस स्ट्रैटेजी है आपकी। अपने काम की शुरुआत ऐसे करोगे? हाँ, एक झूठ के साथ? हम झूठ की नहीं, हमारे सच की बात कर रहे हैं। ये आइडिया हमारा था, हमने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर ये आइडिया तुम्हारा है और इतनी मेहनत तुमने की है तो फिर प्रेजेंट क्यों नहीं किया? हमारा लैपटॉप खराब। एक मिनट प्रीति, बहाने बनाना बंद करो। कब तक अपनी कमजोरी का इल्जाम इस लैपटॉप पर डालती रहोगी? यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल होने और ना होने में। We don't make excuses, हम बहाना नहीं बनाते हैं। सिंपल सी बात है, मिस्टर नथमल ने तुम्हें पहला चांस दिया, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया। क्या पता ये एक बहाना था? Who knows? तुमने भी हमारा प्रेजेंटेशन देखा और तुम समझ गई कि तुम्हारा आइडिया हमारे आइडिया के सामने फीका है, इसलिए हम पर इल्जाम लगा रही हो। बहुत ही बचकानी हरकत है ये बिजनेस करने की। जिस शान से तुमने अपना आलीशान ऑफिस बनाया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी टुच्ची हरकत करोगे। मिस्टर नथमल, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके पास कितने आइडियाज हैं। मुझे तो लगता है ये कोई तैयारी करके आए ही नहीं थे। आई वेरी वेल डाउट इट। सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मिस्टर नथमल, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारा दूसरा लैपटॉप आ रहा है, जैसे आप प्रेजेंटेशन देखेंगे सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। एक्सक्यूजेस? हाउ अनप्रोफेशनल। एक्सक्यूज मी, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ। अरे बस करो आप, जस्ट स्टॉप इट। मैंने आप लोग को मौका इसलिए दिया क्योंकि आप एक नई कंपनी हो। मैंने सोचा था कि आप अपना पूरा ध्यान मेरी बेटी की शादी में देंगे, कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन नहीं। क्या ले आए? एक नया बहाना, लैपटॉप खराब है। नथमल साहब, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, सही और गलत की मुझे परख है और मैं देख सकता हूं कि इन तिलों में कितना तेल है। सर,
इट्स ओके। आई थिंक हमें नई कंपनीज को भी मौका देना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट्स थोड़े सोच समझ के देने चाहिए। आई मीन शुरुआत आपको छोटी मोटी चीज़ों से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, पूजा या घर की हवन पार्टी। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रोका सेरेमनी मैम। करेक्ट। लेकिन शादी, आई डोंट थिंक इतनी बड़ी शादी हैंडल करने के लिए ये लोग अगले 10 साल तक तैयार भी हैं। खासकर नथमल्स की वेडिंग जैसी ग्रैंड वेडिंग, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैम इनकी तो खुद की इमेजिनेशन ही नहीं है। इतना ग्रैंडियर लाइफस्टाइल इन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो प्लान कैसे करेंगे? सर एक्चुअली प्रीति जी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वैसे ही वेडिंग्स देखी हैं उन्होंने। तो यहाँ आपके स्टैंडर्ड की वेडिंग, आपके गेस्ट्स, आपके यहाँ की सजावट जो वो जानती ही नहीं, तो कैसे सोच पाएंगी? या बस बस जिस मिडिल क्लास हाउसवाइफ की इमेजिनेशन पर आप सवाल खड़ा कर रही है ना, ये आइडिया उन्हीं की सोच है। जो प्रेजेंटेशन आपने अभी दिया उन्हीं की सोच है। जिसके बारे में नथमल जी ने अभी अभी तारीफ की, ये उन्हीं की सोच है। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की इमेजिनेशन और उसकी हिम्मत दोनों को हल्के में लेकर आप इनका अपमान नहीं कर सकती है। आप दोनों को देखकर मुझे आज अपने क्रिएटिव पार्टनर पर गर्व महसूस हो रहा है। सच, ये सच्ची हैं, ईमानदार हैं और बहुत टैलेंटेड। आप दोनों से कहीं बेहतर इंसान और उससे भी अच्छी बिजनेस वुमन है, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं सर। सॉरी, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, उसका तो पूरा राजस्थान फैन था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ना तो कोई फिल्म की शूटिंग है, ना ही कोई सीन शूट हो रहा है। ये रियल लाइफ है, बिजनेस है ये। यहाँ पर अपने काम से बातें की जाती हैं, ना कि खोखले डायलॉग से। Am I right, मिस्टर नथमल? चंदा ठीक कह रही है। मैं अपनी बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनल को ही दूंगा। मिस चंदा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम बेल को जाता है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस रति। सेम टू यू मैम। आप दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आप दोनों ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है। आपकी कंपनी के लिए मैं एक रिव्यू लिखूंगा और वो रिव्यू मैं खुद लिखूंगा, ताकि हमारी बराबरी वाला आपकी कंपनी की तरफ देखने के लिए भी 10 बार सोचेगा। आप जा सकते हैं। ये हमारा यूनिक आइडिया था। ऐसा आइडिया नहीं था कि चंदा या उसके ऑफिस में किसी और को आ सकता है। ऐसा आइडिया इसी इंसान को आ सकता है जो राजस्थान को जानता है, उसकी मिट्टी को जानता है। और उनके यहाँ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है। कह रही थी मैं आपसे, प्रेजेंटेशन में हाथ से बना देती हूँ। दे दिया ना टेक्नोलॉजी ने धोखा। धोखा टेक्नोलॉजी ने नहीं, किसी और ने दिया है प्रीति जी। मतलब जरूर किसी ने हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारे इस पहले प्रोजेक्ट को चोट पहुंचाने के लिए हमारे आइडियाज चंदा को दे दिए। ऐसा कौन कर सकता है? प्रेजेंटेशन तो आपने, मैंने और शीना ने ही बनाया था। शक्ल से ना लागे, बड़ी तेज है, फटाफट बना दिया इसने। शीना, यस सर। इतना बड़ा गेम खेल गई तुम्ही ने दिए ना हमारे आइडिया चंदा को। चंदा? हाँ चंदा। क्यों?
क्या ऑफर थी तुम्हारे पास? इससे बेटर जॉब, या उसकी ऑफिस में कोई बड़ा पोजीशन, या फिर बहुत सारे पैसे देने का वादा करके तुम्हें खरीद लिया उसने? हाँ, मैंने देखा था जब वो हमारे ऑफिस में आई थी, तुम बहुत एक्साइटेड थी चंदा राठौर। माय गॉड शीना, बोलो। ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं। तुमने धोखा दिया है हमको, दिया है। एक बात समझ लो शीना, मैं गलती माफ कर दूंगा, मैं भूल भी इग्नोर करूंगा, मैं लापरवाही भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन धोखा नहीं। जो लोग धोखा देते हैं उनके लिए मेरी डिक्शनरी में सॉरी या माफी जैसा शब्द है ही नहीं। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, प्रॉमिस सर। मैं अपनी कंपनी का आइडिया किसी और को क्यों दूंगी सर? सर कुसुम मैम के घर पर हमने आइडियाज डिस्कस करी, फिर मैंने वही प्रेजेंटेशन बनाई और फिर मैं अपने घर चली गई। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि कुसुम ने किया होगा ये, या उसके फैमिली में किसी ने किया होगा? राइट? नहीं नहीं नहीं, कुसुम हमारे लिए हमारे फैमिली की तरह है, वो नहीं कर सकती है, वो हमें धोखा नहीं दे सकती, उसका फैमिली हमें धोखा नहीं दे सकता है। तुम अपनी गलती का इल्जाम किसी और पर शिफ्ट करने की कोशिश मत करो। एक्चुअली गलती क्यों जानबूझकर किया होगा ना, ऑफ कोर्स जानबूझ के ही किया होगा तुमने। तुम्हें शौक है ना ब्रांडेड कपड़ों का, हाई एंड लाइफस्टाइल का, तो शौक रखो शीना, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए अपनों को धोखा देना नहीं। सिर्फ ऑफिस के हिसाब से नहीं, इंसानियत के हिसाब से भी यह गलत है। और ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ, तुम्हारी यहां इस ऑफिस में जरूरत नहीं है। यू कैन गो, जस्ट गो अवे याशीना, डोंट टॉक टू मी। सर प्लीज सर आप मुझे आउट। सर प्लीज सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ट्रस्ट मी, मैंने धोखा नहीं दिया है। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत है। केटी जी, शीना तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, जाओ। केटी जी, इनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। बिना सच्चाई जाने हम कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते। आप सीधी हैं, भोली हैं आप समझ नहीं पा रही हैं। ये लोग मैं जानता हूं इनको अच्छी केटी जी, तरह। अगर हमारे पास कोई पक्का सबूत होता कि शीना ने ही ये किया है तो मैं बीच में नहीं आती। हम नहीं जानते कि शीना से ये अपराध हुआ है। केटी जी, मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ। मुझ पर भी एक बार चोरी का इल्जाम लगाया गया था और उस वक्त मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। ऐसे इल्जाम अक्सर आपको अंदर से तोड़ देते हैं, खासकर तब जब आपकी कोई गलती ना हो। शीना की आंखों में, उसके आंसुओं में सच्चाई है। मुझे नहीं लगता वो ये सब कर सकती है। और आप भी तो देखिए ना, मिस्टर नथमल ने प्रेजेंटेशन का पहला मौका हमें दिया था, वो तो हमारा लैपटॉप ऐन मौके पर नहीं चला। फिर शीना ये लैपटॉप कैसे खराब कर सकती है? और शीना के जाने के बाद मैंने खुद लैपटॉप ऑन करके देखा था, वो ठीक से चल रहा था। मतलब शीना के पास लैपटॉप था ही नहीं। तो फिर कौन हो सकता है जो हमारे साथ धोखा करना चाहेगा? वेलकम होम बेबी। मेरे स्वागत के लिए किया है या कोई और आने वाला है? शट अप। जिसके खुद के पास इतना स्वीट सा, केयरिंग सा, हैंडसम सा, इंटेलिजेंट सा हस्बैंड हो, वो किसी और का वेट क्यों करेगी? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे वंडरफुल काम के लिए, तुम्हारी वाइफ की तरफ से एक छोटा सा इनाम। वाओ, मानना पड़ेगा तरुण, क्या जादू किया है तुमने प्रियंका के ऊपर। थैंक यू। मम्मी जी का सपनों का महल एक ही रात में जमीन पर।
मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस जाएगी। उसने बताया कि कैसे वो रात में उठी, उसने माँ को देखा भी लैपटॉप चेक करते हुए। फिर भी मेरे लिए उसने पीपीटी मुझे भेजी और लैपटॉप भी खराब कर दिया। मम्मी जी का लैपटॉप खराब करके प्रियंका ने उनका यूनिक आइडिया तुम्हें दिया और तुमने वो आइडिया मुझे। आई लव यू सो मच फॉर दिस। तरुण, आई स्वेयर तुम्हें ना प्रेजेंटेशन के टाइम पे होना चाहिए था। मम्मी जी का चेहरा तो देखने लायक, ऐसा लग रहा था कि अभी कोमा में चली जाएंगी। जब उनका ही आइडिया सुना के मैंने उनकी नाक के नीचे से मिस्टर नथमल का प्रोजेक्ट अपने हाथ में कर लिया। उन्हें तो अभी भी समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सी बिजली उनके सर पे टूट पड़ी है। एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट तुम मुझे मत दो, ये ब्रिलियंट आइडिया था तो तुम्हारा ही ना। अगर तुम मुझे प्रियंका को फंसा के उसे यूज करने के लिए नहीं कहती तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाता। बट पता रहती, अभी प्रियंका मेरी मुट्ठी में है और मैं जैसे चाहूं उसे नचा सकता हूं। पता है तुम्हें, अगर कल को मैंने उससे किसी को मर्डर करने के लिए भी कह दिया ना, तो वो बेचारी गांव की गवारन मेरी बातों में आके सच में करने निकल पड़ेगी। बस ऐसे ही फंसा के रखो उस बेवकूफ लड़की को। तरुण, तुम्हें पता है चंदा मैम आज मेरे काम से इतनी खुश थी, इतनी खुश कि उन्होंने मुझे रेस दे दी। खैर रेस तो छोड़ो, फिलहाल हमारे लिए मम्मी जी की पहली हार ज्यादा जरूरी है। 25 दिन में से 2 दिन तो निकल ही गए हैं, बस 23 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर मम्मी जी बैक टू ये घर, तुम्हारे सामने सर झुका के। तरु, आई सो 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 वांट कि तुम ये शर्त जीत जाओ ताकि तुम सर उठा के जी सको। डोंट वरी माय डार्लिंग वाइफ, ऐसा ही होगा। लेकिन आज के तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए पहले हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? भगवान का शुक्र है जो इतना भोंदू पति दिया है, जो किसी और को अपने इशारों में नचा के खुश है, जबकि उसे नहीं पता वो खुद मेरे हाथों की कठपुतली है। बस जल्दी से ये शर्त जीत जाए तो अपनी सास कम नौकरानी को वापस घर ले आऊंगी। आई स्वेयर थक गई हूँ इस घर को संभालते संभालते। उनसे तो आते ही घर का कोना कोना साफ कराऊंगी। मेज के इतने नखरे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मम्मी जी तैयार रहिए, बहुत बढ़िया स्वागत होगा आपका। कुछ समझ आ रहा है गड़बड़ क्या हुई? लैपटॉप तो चालू हो गया है सर, और एक्चुअली जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल थी ना, वो सॉफ्टवेयर किसी ने डिलीट कर दिया। ओह, मतलब कहीं गलती से मुझसे तो कोई बटन नहीं दब गया ना? नो मैम, ये वही कर सकता है जिसको इसकी जानकारी हो। मुझे तो इसका ABCD भी नहीं आता। नहीं, मुझे थोड़ी जानकारी है लेकिन इतनी गहराई में जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया है? इट्स डन सर। चलूं मैं? थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। प्रीति जी, इसका मतलब प्रेजेंटेशन इसी में है? हाँ। मतलब ये तो तय हो गया, किसी ने ये जानबूझ के किया था, लेकिन किसने? ये क्या है? दिखाइए। ये वो आर्टिफिशियल नेल जो होता है वो आपका है? कीर्ति जी, नहीं, आपको तो नहीं हो सकता। तो फिर ये उसी का है जिसने हमारा आइडिया चोरी करके चंदा को दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।